ऐसा अगर हम बड़े अपराध कर लें, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमसे महत अपराध बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमारी अल्पायु मृत्यु है और हमसे महत सुकृत बन जाए, तो नष्ट भी हो सकती है। वो मृत्यु का समय भी नष्ट हो सकता है। भगवत आराधना के द्वारा हम नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई हम पशु नहीं है, जो लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाए जो, तो आपके सुकृत जो आपको चला रहे थे तत्काल नष्ट हो जाएँगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु का भाव आ जाए। अकाल मृत्यु है और कोई ऐसा सुकृत बन गया, तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। अपनी श्वासों को संयम में रख करके प्रभु लेकिन देखो ना, अंतराय उसको समय दिया गया ना, ये है। ऐसा साधन बन जाए, ऐसा भजन बन जाए, तो मनुष्य जन्म बहुत महिमामय है, पर अपने लोग ऐसी प्रमाद स्थिति में कि छोटे-छोटे विषयों में, गंदे आचरणों में से इतना बुरा फँसा देते हैं कि अब देखो आजीवन कारावास या फांसी या मृत्युदंड। इतने मतलब बुद्धि मलिन हो गई, सेल्फी में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पता है कि यहाँ से हम गिर गए तो क्या हो? अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी है, विनोद के लिए थोड़ी है। साधना करके आज जो आवागमन चक्र है, इससे मुक्त हो जाओ, परमानंद में स्थित हो जाओ। तुम्हारा महासुख प्राप्त करने का अवसर है मनुष्य जन्म। पर वही छोटे-मोटे विषयों की तरफ गिरकर और अधर्माचरण हम करने लगते हैं। गंदे भोजन, आहार, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन पशुवत आचरण करते हुए वो नष्ट कर देता है। तो आराधना करते हुए मनुष्य की आयु तो अधिक से अधिक 120 वर्ष, लेकिन ज्ञानदेव जी जब प्रकट हुए तो चांगदेव उनसे मिलने गए तो 1400 वर्ष के थे। क्या हुआ? उन्होंने तपस्या और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को रोक करके तप की आराधना की, तो उनकी है श्वासें उतनी ही, उनको उन्होंने और सजा लिया, बढ़ा लिया। अपने जो नष्ट करने वाले पाप पाप कर्म थे, उनको तप के द्वारा, भजन के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर हम वही चाहें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर मन की चाह के अनुसार चलेंगे तो फिर हमें नष्ट कर देगा। ऐसा है। जैसे जवान व्यक्ति है, उसकी आयु 80 वर्ष है, वो जिएगा 80 वर्ष तक जीने का था। और उसने अत्याचार, ऐसा दुर्दांत अत्याचार किया कि जैसे अधिकारी होते हैं ना, ऐसे अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, प्रजापति हैं। जैसे यहाँ सब पद नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भी संचालन करने के लिए व्यवस्था है। लोकपाल, बड़े-बड़े लोग जैसे अग्निदेव, वरुण देव, ये सब देवता जैसे। उसके अत्याचार को देखकर उसका वो पापाचरण, वो उसकी आयु को नष्ट कर देगा। अभी लिखा-पढ़ी से नहीं हुआ। तत्कालिक ऐसा महत पाप बन गया कि उसकी सारी जो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। उसी समय उसके अखिल पुण्यों का, अखिल कल्याण का नाश कर दिया गया और उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्काल मृत्यु विधान कर दिया गया। तो अगर हम अच्छे ऐसे महात्कर्म कर ले जाएँ कि हमारा था कि फिर वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसकी मृत्यु भी टल सकती है। भजन में एक अमोघ शक्ति है। जैसे नारायण नाम पुत्र के बहाने से अजामिल ने लिया, तो आए तो यमदूत उसी को मारने थे। आप भागवत पढ़ के देखो, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को हटा दिया और ऐसा लगा कि कुछ अजामिल कहने वाला है, क्योंकि अजामिल ने जब सुना धर्म की बात और नाम महिमा यमदूत और भगवान के पार्षदों, तो उसको लगा कि पूरा जीवन ऐसे नष्ट, अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाए, तो जो अभी तो मैं पुत्र के बहाने से नारायण बोला था, अब मैं कुछ क्षण तन्मय हो जाऊं उस नाम में, फिर मेरे प्राण छूट जाए। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया और आप भी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो एकांत हरिद्वार में बैठ करके भगवदाकार वृत्ति करके फिर परम पद को प्राप्त हुआ। मृत्यु तो हो गई थी उसकी। बड़े अभी भाग्य हैं जो आप विचारवान होकर के मनुष्य जीवन को उस मार्ग में ले जाने की सोच रहे हैं। सोचो और निश्चय करो उस पर, तभी आनंद का अनुभव। ये तो सब धोखेबाजी है भाई। भले अभी समझ में ना आ रही हो, बिल्कुल धोखेबाजी है। तुम मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहते तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रवचन से? क्या फ़र्क पड़ेगा? आप गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदा व्यवहार, तो हमारा समय नष्ट ही हुआ। अगर आहार शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होंगे, तो आप अध्यात्म को क्या जान पाएँगे? ये कोई विद्वता का विषय थोड़ी है। ये कोई पीएचडी करने का विषय थोड़ी है। ये तो आंतरिक विषय है। निर्मलता, पवित्रता, सदाचार, एकाग्रता, संयम, जितेंद्रियता, इस पर इसका महल खड़ा है। अब नींव ही मजबूत नहीं तो परमार्थ को कैसे, और जब तक परमार्थ को नहीं समझेगा तो सुख कैसे पाएगा? क्या ये सुख है? मतलब आप दृष्टि डालो जहाँ हम सुख की तरफ जा रहे हैं। इतना पागल हो जाना कि दूसरे शरीर को निज सुख भोग के लिए नष्ट कर देना, इस तरह से जैसा आप सुनते हैं, देखते हैं, अपनी मान्यता के लिए लोगों को जला देना, लोगों को मार देना, ये क्या है? ये कौन-सी बात हो रही है? बुद्धि खराब हो गई है। अभी आप लोग थोड़ा उत्साह बढ़ा देते हैं कि हाँ, नहीं मैं मांस छोड़ा, मांस मदिरा छोड़ी, मैं चलना तो लगता है चलो शायद, शायद, और जहाँ फिर ऐसी कोई घटनाएँ सुनने को मिलती है, तो फिर मन निराश हो जाता है। इसलिए निराश हो जाता है कि खान-पान सही नहीं है, आपका आचरण सही नहीं, तो ये उपदेश रंग नहीं लाएँगे। ये सब अलग बातें हैं, रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, एक अलग भी अध्यात्म का प्रकाश होना, अंदर से विकारों पर विजय प्राप्त करना, ये एक अलग बात है। अब इस मार्ग को कैसे कोई समझे जब तक पवित्र आचरण नहीं, जितेंद्रियता नहीं, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि ही नहीं, मनोरंजन ब्रह्मचर्य को ऐसे नष्ट किया जाता है मनोरंजन मान करके, कि वो जीवन ही नहीं अध्यात्म में पहुँच पाएगा। तो निराशा ही हाथ लगेगी। देखो, अपने लोगों को जैसे इस मार्ग के पथिक है ना, अपना आनंद जानते हो क्या है? अपना तो है ही,
आप लोग सही चल रहे हो ना, आप स्वस्थ हो, आप मुस्कुरा रहे हो, धर्म से चल रहे हो, दूसरों की रक्षा की भावना है, दूसरों को लगता है हमारा देश, हमारा समाज सुखी है, हम सुखी हैं। जैसे एक परिवार सुखी हो ना, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है, उसको सुख होता है। मेहनत करके लाता है, सब खवाता-पिलाता और सब मुस्कुरा रहे हैं, तो सुख होता है। ऐसे हमारी मेहनत है, श्री भगवान और उनका ही ये पूरा घर है। आप हमारे सब परिवार हैं। अगर आप सब सही आचरणों से चल रहे हैं, सब परस्पर प्रेम करते हुए सद्भावना से, तो देख के सुख लगता है। हाँ, हाँ, ठीक है, हमारा देश, हमारा समुदाय, हमारा जितना ये सब अच्छा चल रहा है। जहाँ ये हिंसा, व्यभिचार, ये द्रोह, तो लगता है क्या होगा? आगे कलयुग और बढ़ेगा, ये और आतंक फैलाएगा। धर्म का स्वरूप है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को किंचन मात्र भी दुःख ना हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब धर्म से चलें, सब आनंद प्राप्त करें, चाहे मुझे कष्ट हो। धर्म का स्वरूप ये है, स्वयं कष्ट सह करके सबको सुख भाव में पहुँचाना। आज हम अपने धर्म को भूल रहे हैं। मनमानी आचरणों के द्वारा कभी किसी को सुख शांति नहीं मिलती। प्रिंसी व्यास जी, यूएसए से। राधे राधे प्रभु।